अब हमारे इस सर्किट के कनेक्शन क्लियर हो गए हैं। हमने इसमें स्विच और रेजिस्टेंस के कनेक्शन कर दिए। अब हम इसमें से 3 फेज निकालेंगे और एक सेंसर के लिए भी निकालेंगे हम। ये सेंसर के लिए हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लिया है। अब हम 3 फेज निकालेंगे, रेड, येलो और ब्लू। तीनों लाइंस में हमने एक एक जंपर वायर को कनेक्ट कर लिया है। और फिर हम एक में सेंसर के लिए वायर कनेक्ट करेंगे और एक 5 वोल्ट के लिए। अब हम इन तीनों के फेज के कनेक्शन कर देंगे रिले से। अब हमने ये कंप्लीट अपने सर्किट में लगा दिया है बोर्ड को। सभी में हमने स्क्रू लगा दिए हैं जिससे कि हिले ना। इस सर्किट के जैसे ही हम इन कंपोनेंट के कनेक्शन करेंगे। हमने 2 जंपर वायर लिए हैं। एक जंपर वायर को आर्डिनो के 5 वोल्ट से कनेक्ट करके हम ब्रेड बोर्ड में एक सीरीज में लगा देते हैं। और फिर एक जंपर वायर को आर्डिनो के ग्राउंड में कनेक्ट करके हम ब्रेड बोर्ड के एक सीरीज में लगा देते हैं। तो हमें एक सीरीज में प्लस और एक सीरीज में माइनस पॉइंट मिल गया है 5 वोल्ट का। अब हम ये रेड, येलो, ब्लू वायर को रिले 1, 2, 3 के नॉर्मली ओपन पिन में कनेक्ट कर देंगे। अब हम कुछ जंपर वायर लेते हैं और अब हम रिले के कनेक्शन करेंगे। तो हमने एक जंपर वायर को रिले के VCC में कनेक्ट करके आर्डिनो के 5 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया है और दूसरे जंपर वायर को रिले के ग्राउंड से कनेक्ट करके आर्डिनो के ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया है। और हम फिर 3 जंपर वायर को रिले के 1, 2, 3 पिन में कनेक्ट करके आर्डिनो के पिन नंबर 7, 8 और 9 में कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम एक 10 किलो ओम का प्रीसेट लेते हैं, उसे हम ब्रेड बोर्ड में कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम LCD डिस्प्ले की VSS पिन को आर्डिनो के नेगेटिव में कनेक्ट करेंगे और फिर LCD डिस्प्ले की VDD पिन को हम आर्डिनो के 5 वोल्ट में कनेक्ट कर देंगे। और फिर हम LCD डिस्प्ले की VEE पिन को प्रीसेट के अपर टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। फिर हम LCD डिस्प्ले की RS पिन को हम आर्डिनो की पिन नंबर 12 से कनेक्ट कर देंगे। फिर हम LCD डिस्प्ले की RW पिन को आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। फिर हम LCD डिस्प्ले की E पिन को हम आर्डिनो की पिन नंबर 11 से कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम LCD डिस्प्ले की कैथोड पिन को हम आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। फिर हम LCD डिस्प्ले की एनोड पिन को हम आर्डिनो के 5 वोल्ट पिन में कनेक्ट कर देंगे। फिर हम 4 जंपर वायर लिए हैं, उन्हें LCD डिस्प्ले की D7, D6 और D5 और D4 में कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसी सीरीज में हम D7 को हम आर्डिनो के पिन नंबर 2 से और D6 को हम आर्डिनो की पिन नंबर 3 से और D5 को हम आर्डिनो की पिन नंबर 4 से और D4 को हम आर्डिनो की पिन नंबर 5 से कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे कनेक्शन क्लियर हो गए हैं। फिर हम एक जंपर वायर को प्रीसेट के एक लोअर पिन से कनेक्ट करके ग्राउंड पिन में कनेक्ट कर देते हैं और फिर दूसरे लोअर पिन को हम आर्डिनो की 5 वोल्ट पिन में कनेक्ट कर देते हैं। और फिर हम एक जंपर वायर को हम फिर दूसरी सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं ब्रेड बोर्ड के नेगेटिव पॉइंट को और पॉजिटिव पॉइंट को भी पॉजिटिव सीरीज में। ये ब्रेड बोर्ड में 5 पॉइंट तक रहती है सीरीज। फिर हम तीनों रिले के
कॉमन पिन में एक एक जंपर वायर को कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम इससे इन तीनों जंपर वायर को नेगेटिव पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे आर्डिनो के। फिर हम एक सेंसर के जंपर वायर में एक जंपर वायर को और कनेक्ट करते हैं और इसे हम आर्डिनो के A0 पिन में कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम एक जंपर वायर और बचा है बोर्ड का, इसमें हम एक जंपर वायर को और कनेक्ट कर देते हैं। फिर इसे हम आर्डिनो के 5 वोल्ट पिन में कनेक्ट कर देते हैं। हम इसे प्रीसेट के पास जहां हमने 5 वोल्ट को कनेक्ट किया है वहीं पे कनेक्ट कर देंगे। अब हम इस आर्डिनो बोर्ड में प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। इसके लिए हम इसे OTG केबल से कनेक्ट करके अपने लैपटॉप या PC से कनेक्ट कर लेते हैं। और फिर हमने इसमें से पावर के जंपर वायर हटा दिए। अब इसे हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं। अब हम उस सोर्स कोड को ओपन करेंगे जिसे हमें इसमें अपलोड करना है और फिर उसे वेरीफाई कर लेते हैं। अब हम इसे अपलोड कर देते हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम उन जंपर वायर को वहीं पे कनेक्ट कर देते हैं और फिर इसी केबल से हम इसमें पावर को दे सकते हैं। तो हम फिर से इसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लेंगे तो इसमें पावर ऑन हो जाएगी आर्डिनो बोर्ड में। तो अब ये LCD पर शो होने लगे कि नो फॉल्ट दिखा रहा है। अभी रेड, येलो और ब्लू में नो फॉल्ट दिखा रहा है, कहीं पर भी फॉल्ट नहीं है, सभी स्विच ऑफ स्टेट में है। तो अभी कहीं पर भी जैसे 2 4 6 8 के सीरीज में लगा है, जैसे रेड, येलो, ब्लू में 2 4 6 8। तो ऐसे ही जो एक स्विच है 2 4 6 8 का डिस्टेंस दिखाएगा। पहला स्विच 2 का, फिर दूसरा 4 का, तीसरा 6 का और चौथा 8 का। तो हम जैसे ही पहले स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें 2 किलोमीटर फॉल्ट दिखाएगा और बाकी में अभी नो फॉल्ट है। फिर जैसे ही तीनों में पहले स्टेट में ऑन कर देंगे स्विच को तो तीनों में 2 किलोमीटर फॉल्ट दिखाएगा। अब ये तीनों में 2 किलोमीटर फॉल्ट दिखाएगा। अब जैसे ही हम उन्हें ऑफ कर देंगे तो नो फॉल्ट शो होने लगेगा। अब हम दूसरे में 4 किलोमीटर कर दिया हमने रेड पर, तो यह है 4 किलोमीटर। अब तीनों में 4 किलोमीटर पर कर दिया है तो ये तीनों पर 4 किलोमीटर शो होने लगेगा। तो अब इसे ऑफ कर देते हैं तो ये नो फॉल्ट दिखाएगा तीनों में। अब इसी तरह 6 किलोमीटर पर कर दिया हमने तीनों को तो यह 6 किलोमीटर फॉल्ट शो करेगा। अब इन्हें ऑफ कर देते हैं। तो रेड का ऑफ कर दिया है तो इसमें रेड पर नो फॉल्ट दिखा रहा, बाकी सब पर तो हम फिर से इसको नो फॉल्ट कर दिया तीनों पर। अब हम 8 को फॉल्ट करेंगे तो 8 नंबर के लिए हमने स्विच को ऑन कर दिया है तो अब यहाँ पे 8 किलोमीटर फॉल्ट दिखाएगा तीनों में। अब इस तरह ये हमारा अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट डिटेक्टर तैयार हो जाता है। इसे हम इंडस्ट्रियल एरिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।